नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। 11 प्रमुख खबरों को देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में धांधली करने के अवांछित आरोपियों की तलाश में बुधवार को एसटीएफ की टीम ने एक साथ कई जगह छापेमारी की। जेल भेजे गए डॉक्टर केएल पटेल के करीबी रिश्तेदार की तलाश में भी एसटीएफ लगी रही। देर शाम तक चली इस छापेमारी के दौरान कोई भी नामजद आरोपी पकड़ा नहीं गया, लेकिन एसटीएफ ने आरोपियों के घर को खंगाला और चेतावनी दी कि अगर किसी ने शरण दी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। एसटीएफ सूत्रों ने बताया कि सहायक शिक्षक भर्ती में धांधली का मुख्य आरोपी पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर केएल पटेल ने अपने रिश्तेदार को भी इस फर्जीवाड़े में शामिल किया था। सोरांव पुलिस ने केएल पटेल को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज दिया था। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने 69,000 शिक्षक भर्ती की मजबूती पैरवी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 14 जुलाई को इसकी सुनवाई होनी है, इसकी प्रभावी पैरवी की जाए ताकि सकारात्मक निर्णय आ सके। बेसिक शिक्षा विभाग पर 16,000 मुकदमे हैं। उन्होंने एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए जो मुकदमों को कम करने के लिए सुझाव दे। वहीं उन्होंने लीगल सेल से विधि विशेषज्ञों से सेवाएं लेने के लिए भी विभाग से प्रस्ताव मांगा। डॉक्टर द्विवेदी बुधवार को बेसिक शिक्षा विभाग के खिलाफ न्यायालय में लंबित मुकदमों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कमेटी के गठन के निर्देश देते हुए कहा कि ये कमेटी सभी मुकदमों के प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए भी सुझाव देंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि महाधिवक्ता से चर्चा की जाए और देखा जाए कि क्या ऐसा संभव है कि नीतिगत मामलों में एक ही बेंच में सुनवाई हो सके। शिक्षा मंत्री व अनुदेशक का आधार सत्यापन बीआरसी पर होगा। इसके लिए बीईओ रोस्टर बनाकर अधिकतम 10 लोगों को एक साथ बुलाएंगे। वहीं इनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित बोर्ड या विश्वविद्यालय को प्रमाण पत्र भेजकर या ऑनलाइन किया जाएगा। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश में लगभग 1,55,000 शिक्षा मित्र व 30,000 अनुदेशक हैं। लखनऊ देवरिया में मिली एक ही नाम की शिक्षिकाएं। अनामिका की तलाश में बेसिक शिक्षा विभाग में शुरू हुई जांच में बड़ा मामला सामने आया है। बीटेक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में तैनात शिक्षिका और देवरिया में पढ़ा रही शिक्षिका के नाम व पैन नंबर एक जैसे पाए गए हैं। यहाँ तक कि दोनों शिक्षिकाओं की जन्मतिथि भी एक ही है। अब आधिकारिक पता लगा रहे हैं कि दोनों एक ही तो नहीं है। बीएसए निदेशक कुमार ने बताया कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय सेवरिया की शिक्षिका और देवरिया के तैनात शिक्षिका के नाम व पैन नंबर एक जैसे पाए गए हैं। शुरुआती जांच में शिक्षिका की नियुक्ति व दस्तावेज सही लग रहे हैं। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने संयुक्त स्नातक स्तरीय भर्ती 2019 की प्रारंभिक परीक्षा टियर 1 का परिणाम बुधवार को घोषित कर दिया। यह परीक्षा 3 से 9 मार्च 2020 तक कंप्यूटर आधारित यानी ऑनलाइन शुरू थी। प्रारंभिक परीक्षा में देश भर में शामिल हुए 9,78,103 परीक्षार्थियों में से 1,53,621 को अगले चरण की परीक्षा यानी टियर 2 के लिए सफल किया गया है। टियर 2 परीक्षा अक्टूबर में होगी। आयोग ने सफल छात्रों की 3 सूची जारी की है। पहली सूची में असिस्टेंट ऑडिट अफसर और असिस्टेंट अकाउंट अफसर के लिए सफल किए गए 8,951 अभ्यर्थियों के नाम हैं जो ट्यूटर 2 में पहले, दूसरे और चौथे प्रश्न पत्र की परीक्षा देंगे। दूसरी सूची में कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी और सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड 2 के लिए सफल किए गए 19,391 परीक्षार्थियों के नाम हैं जो ट्यूटर 2 में पहले, दूसरे और तीसरे प्रश्न पत्र की परीक्षा देंगे। तीसरी सूची में सर्वाधिक 1,25,779 परीक्षार्थियों के नाम है। यह परीक्षार्थी इस भर्ती में शामिल अन्य सभी पदों के लिए सफल किए गए हैं। लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियोजक अधिकारी मुख्य परीक्षा 2018 एपीओ मेंस का परीक्षा कार्यक्रम बुधवार को घोषित कर दिया। आयोग ने पिछले दिनों जारी संशोधित परीक्षा कैलेंडर में यह परीक्षा 18 जुलाई से प्रस्तावित की है। परीक्षा 18 व 19 जुलाई को आयोग के लखनऊ स्थित शिविर कार्यालय के परीक्षा भवन में होगी। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि 18 जुलाई को पहली पाली में 9:30 से 12:30 बजे तक सामान्य ज्ञान, दूसरी पाली में 2 से 5 बजे तक सामान्य हिंदी की
परीक्षा होगी। 19 जुलाई को पहली पाली में 9:30 से 12:30 बजे तक क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर तथा दूसरी पाली में 2 से 5 बजे तक लॉ ऑफ एविडेंस की परीक्षा होगी। कोरोना संक्रमण के खतरे के मद्देनजर संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने 4 अक्टूबर को होने वाली सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र बदलने का विकल्प दिया है। आयोग दी गई जानकारी में कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 4 अक्टूबर रविवार को पूरे भारत में संशोधित कार्यक्रम और इसके तहत 5 जून 2020 को प्रकाशित आरटीएस के अनुसार करेगा। उम्मीदवार अपने पसंद के केंद्रों के चयन के लिए आयोग की वेबसाइट पर 7 जुलाई से 13 जुलाई तक और फिर 20 से 24 जुलाई तक शाम 6 बजे 2 चरणों में आवेदन जमा कर सकेंगे। केंद्र में परिवर्तन के लिए उनके अनुरोध को पहले आवेदन पहले आवंटन के आधार पर माना जाएगा। उम्मीदवारों की अनुरोध को ध्यान में रखते हुए आयोग ने फैसला लिया है। नियुक्ति के बाद भूतपूर्व सैनिकों की बर्खास्तगी पर जवाब मांगा। ग्राम विकास अधिकारी के पदों पर नियुक्ति के लिए इंटर या समकक्ष और कंप्यूटर में CCC सर्टिफिकेट अनिवार्य था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2016 में चयनित भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्ति के बाद बर्खास्त करने के मामले में राज्य सरकार और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति JJ मुनीर के सुधीर सिंह व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है। अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वर्ष 2016 में 3133 ग्राम विकास अधिकारियों के पदों पर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके लिए इंटर या समकक्ष और कंप्यूटर में CCC सर्टिफिकेट अनिवार्य था। याची इसमें सफल रहे, लेकिन उनका परिणाम यह कहते हुए रोक दिया गया कि उनके पास निर्धारित योग्यता कंप्यूटर में CCC सर्टिफिकेट नहीं है। आयोग ने नोटिस जारी कर याचियों के कंप्यूटर में योग्यता के प्रमाण पत्र का सत्यापन कराने को कहा। याचियों ने आयोग के समक्ष प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए और आयोग के प्रमाण पत्रों को मान्यता दे दी, जिसके बाद राज्य सरकार ने भी उन्हें अर्हता माना। वर्ष मई 2019 में कमिश्नर ग्राम विकास ने एक आदेश जारी कर अर्हता पूरी न करने के आधार पर याचियों को सेवा से बाहर करने का निर्देश दिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के साथ ही अब संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के भी फर्जी प्रमाण पत्रों के साथ नौकरी कर रहे शिक्षकों की जांच शुरू हो गई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने संस्कृत विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण कर 2004 से 2014 के बीच शिक्षक बने अभ्यर्थियों का तत्काल ब्यौरा तलब किया है। उस समय तैनात बेसिक शिक्षा अधिकारियों के नाम की तलाश किए गए हैं ताकि प्रमाण पत्रों के सत्यापन न होने की दशा में उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। यह सूची 6 जुलाई को SIT को सौंपी जानी है। SIT सन 2016 में संस्कृत विश्वविद्यालय के फर्जी प्रमाण पत्रों की जांच कर रही है, लेकिन कहीं बेसिक शिक्षा विभाग ढीला है तो कहीं विश्वविद्यालय सत्यापन में सहयोग नहीं कर रहा है। इस संबंध में कई बार मुख्यमंत्री स्तर से भी आदेश जारी हुए हैं, लेकिन अब तक 100% अभ्यर्थियों का सत्यापन नहीं हो पाया है। अब बेसिक शिक्षा विभाग ने ऐसे सभी अभ्यर्थियों की सूची मांगी है जिन्होंने इस विश्वविद्यालय से मध्यम शास्त्री एवं शिक्षा शास्त्री डिग्री हासिल की हो। इस संबंध में सभी जिलों को ये सूचना भेजनी है कि सत्यापन हुआ है कि नहीं। एक पैन कार्ड पर 2 जगह नौकरी करने के मामले में चिन्हित 6 शिक्षकों में से एक रिपोर्ट आई है। अमेठी से प्राप्त सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार वाराणसी प्राथमिक विद्यालय फिलखनी में कार्यरत प्रवीण यादव के नाम से वहां भी कोई पढ़ा रहा है। दोनों के पैन नंबर और शैक्षिक अभिलेख समान हैं, वहां से भी वेतन ले रहे हैं। VSA राकेश सिंह ने बताया कि अमेठी VSA रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, इसमें से कोई एक फर्जी है। जांच को तो और आगे बढ़ाते हुए प्रवीण कुमार यादव ने दोबारा उसके दस्तावेज मांगे गए हैं। प्रवीण ने रामनगर से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किया है, वहां से भी मूल दस्तावेज मंगाए गए हैं। जांच समिति के सामने प्रवीण ने अंक पत्रों और प्रमाण पत्रों की द्वितीय प्रतिलिपि प्रस्तुत की थी। इसीलिए अब कामकाजों का गहराई से परीक्षण कराना जरूरी हो गया है। VSA का कहना है कि अब यह सुनिश्चित करना है कि इसमें से कौन फर्जी है। उन्होंने बताया कि एक पैन कार्ड पर नौकरी करने वाले 6 शिक्षकों का मामला बनारस से चिन्हित किया गया था। जिन लोगों से समान पैन कार्ड नंबर मिले हैं वहां से भी रिपोर्ट मांगा जा रहा है। अभी तक अमेठी से रिपोर्ट प्राप्त हुई है, अभी आजमगढ़, बलिया और प्रतापगढ़ से रिपोर्ट आने की बाकी है। 6 शिक्षकों में से किसी ने जवाब नहीं किया है कि और न दस्तावेज प्रस्तुत किया है। महात्मा यादव नामक यह शिक्षक बलिया के रहने वाला है, वहां के VSA से संपर्क किया गया है।
फर्जी रोकने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग अपने एक पुराने आदेश को कड़ाई से अमल कराने की तैयारी में है। इसमें विद्यालय की दीवारों पर शिक्षकों का पूरा ब्यौरा अंकित रहेगा। इसमें उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर और फोटो भी होगा। फर्जी अभिलेखों से शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहे शिक्षक शिक्षिकाओं पर शासन शिकंजा कस रहा है। एटा में 117 शिक्षकों के रिकवरी का आदेश शासन ने बीएसए को दिया है। यह राशि 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो सकता है। शासन ने निर्देश मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने आगमन प्रक्रिया शुरू कर दी है और आगरण पूर्ण होने बाद ही फर्जी शिक्षकों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया जाएगा। एक सप्ताह में पैसा जमा करने के लिए कहा गया है। निर्धारित समय से पैसा जमा नहीं हुआ तो आरसी काट दी जाएगी। ऑनलाइन क्लास के लिए गाइडलाइन जारी। बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए एनसीईआरटी ने की पहल। कई उपयोगी सुझाव दिए। चाइल्ड सपोर्ट, सेक्सी चाइल्ड, टीन सेक्सी वीडियो, इन कीवर्ड की सर्च गाइडलाइन से 95% बढ़ गई है। लॉकडाउन की शुरुआत से 11 दिनों में चाइल्ड्स इंडिया हेल्पलाइन पर 92,000 से ज़्यादा शिकायतें आई हैं। ऑनलाइन कक्षाओं और कंपनियों के डबल डाटा ने बाल यौन शोषण को बढ़ावा दिया है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड समेत 9 राज्यों के अभिभावकों ने संगठन ने 1 अप्रैल से 30 जून 2020 तक 3 महीने की स्कूल की फीस माफी के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मदरसा बोर्ड वार्षिक परीक्षा में बालिकाओं ने बाजी मारी। टॉपर छात्र छात्राओं को 1 लाख रुपए मिलेंगे। प्रोत्साहन के लिए टैबलेट, मेडल व प्रशस्ति का भी मिलेगा। एक फॉर्म से विश्वविद्यालय समेत कॉलेजों में दाखिले। एएलयू केंद्रीयकृत दाखिले पर लगी मुहर। महाविद्यालयों को जुड़ने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय और उसके संयुक्त महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए छात्रों को अलग अलग फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय का आवेदन फॉर्म भरने वाले छात्रों को शहर से संचालित कई अन्य महाविद्यालयों में भी प्रवेश का मौका मिलेगा। प्राथमिक विद्यालय फतेहगंज में परिसर के अंदर बरसात का और बोरिंग का पानी भरा हुआ था। जैसे जैसे स्कूल के अंदर पहुंचे इंचार्ज शिक्षकों का इंजन अपने आप निपटने में जुड़ गया। वहीं स्कूल खुलने के बाद भी प्राथमिक विद्यालय रानीगंज में सुबह 11 बजे तक ताला पड़ा रहा। यह शिक्षक यहां नहीं पहुंच सके। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री वीरेंद्र सिंह ने जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर मांग की है कि शिक्षकों की स्कूल आने की बाध्यता को समाप्त करें। उन्होंने बताया कि प्राथमिक विद्यालय भरोसा व उच्च प्राथमिक विद्यालय एक ही परिषद में है। स्कूल में शिक्षक व कर्मचारी मिलाकर 15, स्टाफ 7 कुक हैं। पीएसपीए ने प्रांतीय अध्यक्ष विनय सिंह ने बताया कि दर्जनों स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर बनाया था। बीएसए ने नीलेश कुमार ने बताया कि स्कूल के सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। अनुपस्थित शिक्षकों को नोटिस दिया गया है। सहायक व अपर अभियंताओं के रिक्त पदों पर भर्ती करने की मांग को लेकर आवास विकास परिषद के इंजीनियरों ने बुधवार से प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हाथों में काली पट्टी बांधकर उन्होंने आवास विकास मुख्यालय में प्रदर्शन व नारेबाजी की। इंजीनियरिंग ने कहा कि आवास विकास प्रशासन इंजीनियरों को लगातार गुमराह कर रहा है। वार्ता के बावजूद मांग नहीं मानी जा रही है। इंजीनियरों ने कहा कि वह 10 जुलाई तक रोज प्रदर्शन करेंगे। 11 से 20 जुलाई तक अन्य शहरों से मुख्यालयों को रिपोर्ट भेजना बंद कर देंगे। 21 जुलाई के बाद वह हड़ताल पर जा सकते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में शासन तक का आदेश खंड शिक्षा अधिकारी वीओ को नहीं मानते। विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह सामने आया है। सुश्री कुमार डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री मामले की समीक्षा रोजाना मंडलवार कर रही हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने उन्हें जानकारी दी है कि निर्देशों के बाद भी वीओ कार्रवाई करने में लापरवाही बरत रहे हैं। निर्देशों का पालन न करने वाले बीईओ के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव निदेशालय में मांग लिया गया है। कोरोना संक्रमण से पेपर देने के विफल प्रदेश के लाखों छात्र छात्राओं के भाग्य का आज फैसला हो जाएगा। बिना परीक्षा छात्र कैसे पास किए जाएंगे, मुख्यमंत्री खुद इसकी घोषणा कर सकते हैं। प्रमोशन की स्थिति में स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों के इंटर के अंक आधार बन सकते हैं। फाइनल ईयर में प्रथम व द्वितीय वर्ष के संबंधित पेपर के अंकों का औसत किया जा सकता है। किसी भी वर्ष का कुल और अलग वर्ष के लिए प्रमोशन का आधार नहीं होगा। छात्रों को बीते वर्षों में पेपर में मिलने वाले नंबर प्रमोशन के नंबर की दिशा तय करेंगे। देश में अनलॉक 2 शुरू होने के साथ बेरोजगारी दर में बड़ी कमी आई है। सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स आंकड़ों के अनुसार जून में बेरोजगारी दर घटकर 11% पर आ गई है, जबकि मई में यह 23.52% की ऊंचाई पर थी। भारतीय वीडियो शेयरिंग ऐप के यूजर्स में भारी इजाफा।
शेयरचैट, रोपोसो और चिंगारी जैसे भारतीय वीडियो शेयरिंग ऐप के यूजर्स में भारी इजाफा हो रहा है। टिकटॉक, शेयर इट जैसे चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद यह रुख देखा गया है। भारत में टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध की चर्चा अमेरिका में भी हो रही है और कुछ सांसद इसका समर्थन कर रहे हैं। इन सांसदों के अमेरिकी सरकार से इस पर विचार करने की अपील की है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि छोटे छोटे वीडियो शेयर करने वाले ऐप किसी भी देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। संत कबीर नगर के डाइट प्राचार्य प्रताप सिंह बघेल अब प्रयागराज में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव पद का भी कार्यभार संभालेंगे। यह व्यवस्था अग्रिम आदेश तक बनी रहेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोविड-19 के प्रकोप व लॉकडाउन के दौरान नर्सिंग कोर्स पूरा करने के आदेश पर हस्तक्षेप करने की मांग में दाखिल याचिका पर केंद्र व राज्य सरकार और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से जानकारी मांगी है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रदेश भर में 2601 स्कूलों का परिणाम 100% रहा। प्रयागराज के 100 स्कूलों को यह विशिष्ट उपलब्धि हासिल हुई है। यूपी बोर्ड का इंटरमीडिएट का रिजल्ट 27 जून को जारी होने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले आवेदकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के डिजिटल हस्ताक्षर वाले अंकपत्र बुधवार को 27,000 से अधिक स्कूल को उपलब्ध करा दिए। स्कूलों के प्रधानाचार्य अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से अंकपत्र सह प्रमाण पत्र की कॉपी निकालकर उस पर अपनी मुहर लगाकर एवं प्रति हस्ताक्षरित डाउनलोड साइट कर बच्चों को देंगे। जिस छात्र छात्राओं को बोर्ड परीक्षा के अंकपत्र सह प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो वह अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से संपर्क कर सकते हैं। 2020 की बोर्ड परीक्षा में 2306 राजकीय, 4528 सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालय एवं 20,539 वित्त विहीन कुल 27,373 स्कूलों के छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए थे। बेसिक शिक्षा परिषद ने अब प्राइमरी और जूनियर विद्यालय में सन 2002 से 2019 के बीच कार्यरत शिक्षकों के समस्त शैक्षिक अभिलेखों की जांच कराने का निर्णय लिया है। जिले में ऐसे लगभग 2300 से शिक्षकों की जांच के लिए बेचवाइस बुलाया गया है। यह निर्णय अनामिका शुक्ला प्रकरण के बाद कस्तूरबा गांधी आवासीय समेत कई स्कूलों में मिले जा रहे फर्जीवाड़ा के देखते हुए लिया गया है। शिक्षकों की नियुक्ति के लगातार अनियमितता में अब नियुक्ति पर सवाल उठने लगे हैं। कई जिलों में घोटालों की नई परत खुल रही है। इसमें साथ प्रदेश सरकार ने जिले के अनुदानित मदरसे के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की भी जांच करवाने का फैसला लिया है। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।